गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है इफ कोलिजन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी इज इलास्टिक देन फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्राम में ए और बी के बीच में कोलिजन का नेचर बच्चों इलास्टिक है। अब ऐसी स्थिति में ब्लॉक ए के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, और ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऑप्शन के साथ मैच करते हैं, है ना। देखें सॉल्यूशन। पहला चीज, ए और बी के बीच में कोलिजन बच्चों इलास्टिक है ना। एज कोलिजन बिटवीन A and B is elastic and mass of A equal to mass of B equal to M। दोनों के मास बराबर हैं। अब हम जानते हैं कि जब इलास्टिक कोलिजन दो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा हो कि दोनों के मास बराबर हो तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज करते हैं और साथ में मोमेंटम को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शुरू में ये रेस्ट में है और ये मोशन करते हुए आके इससे कोलाइड करता है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये भी वेलोसिटी से इधर मूव करेगा। तो आफ्टर कोलिजन आपका सिचुएशन ऐसा होगा, ये हमारे पास ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है और ये जो मास है आपका कोलिजन के बाद, सॉरी ये मास जो कोलिजन के बाद v वेलोसिटी से क्या होगा, मास से है ना, ए क्या होगा v वेलोसिटी से इधर मूव करने लगेगा और जो आपका b है ना, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इधर 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो b की वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी और a की वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, b के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। तो लिख सकते हैं एज कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज इलास्टिक एंड मासेस आर इक्वल, देन हमारे पास क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वी आफ्टर कोलिजन। अब देखेंगे यहां पे एक चीज, अब साथ में कोलिजन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना, और जो भी फोर्स एक्टिव है वो स्प्रिंग फोर्स के रूप में है, जो क्या है, कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज हो इंटरनल, कोई हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका फुल फॉर्म है बच्चों बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब तो क्या होगा, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी एक ही थी वो कन्वर्ट हो गई, भाई ये इधर आएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करता आएगा, और कंप्रेस करता आएगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन अगर स्प्रिंग में x हो तो लिख सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां x क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग है बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी, ये गया और ये गया, तो अंडर रूट m अपॉन के इंटू वी। अच्छा अब क्या होगा भाई, ये इसको कंप्रेस करता गया और इसके ऊपर ये शोरिंग फोर्स के एक्स लगाता गया। अब इस भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा, जब उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसके ऊपर मोशन के लाइन में केवल एक ही फोर्स लग सकता है, वो क्या है, स्प्रिंग फोर्स। तो इसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन तभी होगा जब स्प्रिंग के पास मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स हो, और स्प्रिंग के पास मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स तभी होगा जब इसमें कंप्रेशन क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा, इफ ए इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आपको फाइंड करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ
ब्लॉक ए ब्लॉक का एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा ए के रूप में व्हेन स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो, मास इनटू एक्सेलेरेशन। भाई स्प्रिंग फोर्स ही एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा ए को, और इसके पास मैक्सिमम कंप्रेशन जब एक्स है तो उस समय इसको मैक्सिमम फोर्स प्रोवाइड करेगा स्प्रिंग, तो उस समय एक्सेलेरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहां से अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, के है ना अपॉन एम इंटू एक्स। अच्छा, के अपॉन एम, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला है, अंडर रूट एम अपॉन के इंटू वी, और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास क्या, अंडर रूट के अपॉन एम आई इंटू वी। तो ये जिस जौन से ABCD में जो सा ऑप्शन इस फॉर्म में है दैट इज योर आंसर। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट का हम, है ना। इसके अंदर ध्यान रखेंगे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन यूज किया है क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है क्वेश्चन में। चले बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं हम टेस्ट का।